श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। माता बहनों, आप सभी लोग जानते हैं कि 19 अगस्त 2026 यानी बुधवार को पड़ रही है साल की सबसे बड़ी सावन मास की सप्तमी तिथि। और माता बहनों, यह वह बुधवार सप्तमी तिथि है जो सावन माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए और सावन माह की बुधवार के दिन सप्तमी तिथि पड़ जाए तो आप लोगों को प्याज और कील वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। तो माता बहनों, सावन माह की सबसे बड़ी सप्तमी तिथि को आप लोग इस प्याज में एक कील गाड़कर उपाय को जरूर करें। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने प्याज में एक कील गाड़कर उपाय को ना किया हो, पर माता बहनों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 19 अगस्त 2026 सावन माह की बुधवार सप्तमी तिथि के दिन है। तो इस वाले उपाय को जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। माता बहनों, यह उपाय आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये सावन बुधवार सप्तमी तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस सावन माह की बुधवार सप्तमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किस को करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो माता बहनों, इस प्याज में एक कील गाड़कर उपाय को हमें इस सावन माह की बुधवार सप्तमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको प्याज में एक कील गाड़कर बहुत छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्याज में एक कील गाड़कर उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। उसके बाद में दोस्तों और जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वही आता है इस उपाय को लेकर के, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन रहेगा,
इस प्याज में एक कील गाड़कर उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहला उपाय देखिए आपको क्या करना है। तो प्याज और एक कील से आप अपने जीवन से हजार क्या लाख क्या करोड़ों शत्रुओं का भी सफाया कर सकते हैं, और कभी भी आपके शत्रु, आपके दुश्मन आपको पलट कर देखने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आपने प्याज और एक कील से छोटा सा उपाय कर लिया तो जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से, दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुके हैं, या जिन लोगों के ऊपर शत्रु बहुत कुछ किया कराया करवा रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं या किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहे हैं, कोई भी दुख, कोई कष्ट आपको दे रहे हैं, आपकी संपत्ति पर, आपके व्यापार पर, आपकी दुकान पर उनकी बुरी नज़र है, कुछ हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि प्याज और एक कील लेकर बहुत छोटा सा उपाय आप करेंगे, और जो शत्रु आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आज आपको परेशान कर रहे हैं, उनकी शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाए। प्याज और एक कील के उपाय को अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं तो देखिए उपाय पूरा समझिए, सही से समझ के उपाय करेंगे तो 1% ये उपाय काम करता है, और जो भी आपके दुश्मन हैं या जो भी आपके शत्रु हैं उनका सफाया पूरी तरह से हो जाता है। तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरी चीज, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ऐसा उपाय आज की वीडियो में लाए हैं जिसमें आपके कोई पैसे खर्च नहीं होने वाले, सिर्फ आपको एक प्याज और एक कील से उपाय करना है। अब ये प्याज और एक कील ही है जो आपके जीवन से शत्रुओं का पूरी तरह सफाया कर देगा, और कभी भी दुश्मन और शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। चाहे शत्रु और दुश्मन कितने भी पावरफुल हो, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, फिर भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते। मतलब कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय किस तरह से आपको करना है, तो देखिए प्याज में एक कील गाड़ कर रख देना, शत्रु खत्म, उसका जादू भी खत्म। आपके 1000 शत्रु हो, लाख शत्रु हो या करोड़ शत्रु क्यों ना हो, सिर्फ प्याज में एक कील गाड़ कर रख देना है और जीवन से हमेशा के लिए शत्रु की छुट्टी हो जाएगी। मतलब चाहे आपके गुप्त शत्रु हो या फिर वह शत्रु जिन्हें आप जानते हैं, ऐसे दुश्मन जिन्होंने आपको बहुत परेशान कर रखा है, तो ऐसा समझ लीजिए अब प्याज और एक कील आपके जीवन से शत्रुओं को दूर कर देगी। ऐसा अचूक और ऐसा उत्तम उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं कि इस उपाय को करते ही आपके शत्रुओं की बैंड बच जाएगी, शत्रु की सारी ताकत खत्म हो जाएगी, शत्रु को अंदर में आपकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी, कुछ करने के लायक नहीं बचेंगे। आज जो आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आपसे दुश्मनी निकाल रहे हैं, बिना गलती के भी अगर आपके साथ बुरा कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जब से आप इस उपाय को कर लेंगे, शत्रु मुक्ति का इतना अचूक उपाय आपके लिए लेकर आए हैं कि इस उपाय को करने से शत्रु को खिलेगी, आप पूरी तरह परास्त भी हो जाएंगे और कभी जीवन में लौट कर नहीं आएंगे। मतलब गलती नहीं करेंगे, आपको परेशान करने की, आपको कष्ट देने की, आपके ऊपर किया करवाने की। और अगर उन्होंने कुछ करवा रखा होगा, जैसे बहुत सारे जो लोग होते हैं, जो शत्रु होते हैं, वो तांत्रिकों के पास, बहुत सारे लोगों के पास जाकर कुछ इस तरह का किया कराया करवा देते हैं कि व्यक्ति को हर तरफ से बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आप विश्वास मानिए, जो उपाय सवालों के पास बर्बाद देते हैं, हम आपके लिए लेकर आए। इस उपाय को करने से आपके जीवन से शत्रु की छुट्टी भी होकर रहेगी और फिर कभी शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। इस उपाय को करने में आपका कोई 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपको प्याज और एक कील से ये उपाय को करना है। और प्याज और एक कील तो हर किसी के घर में होती है, और प्याज और एक कील से ही आप अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को अपने जीवन से निकाल कर बिल्कुल दूर कर सकते हैं। कभी आपको शत्रु परेशान नहीं करेंगे। जब प्याज और एक कील का छोटा सा एक उपाय आप करेंगे, आपको प्याज में एक कील गाड़ कर रख देना है। कौन सी चीज़ है, कैसे रखनी है, किस दिन उपाय आपको करना है, पूरा आपको वीडियो में बताने वाले हैं।
लेकिन उससे पहले आपको लगाना है जयकारा। देखिए जयकारा सबसे पहले इसीलिए लगा दीजिए क्योंकि जैसे ही जयकारा लगाते हैं महादेव की कृपा सीधे सीधे आपको मिलती है। तो पूरी सच्ची वाला श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिख दें, जिससे कि महादेव का आशीर्वाद आपको और आपके पूरे परिवार को मिलता रहे। क्योंकि इनका आशीर्वाद जब मिलता है ना, उनका कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता, उनका हमेशा कल्याण ही होता है। क्योंकि महादेव के आशीर्वाद से आपकी सभी समस्या के हल आपको मिलते हैं। ये वीडियो आप तक पहुंचती है, उपाय आप तक पहुंचते हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है तो उनका आशीर्वाद बना रहे और हमेशा आपके घर में धन सुख समृद्धि आए, ऐसी कृपा माता रानी आप पर करे। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए ये उपाय स्त्री भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है ना। सावन मास बुधवार सप्तमी तिथि का दिन है और अष्टमी तिथि के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि ये टोटका और उपाय किसी भी दिन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। गुप्त शत्रु के लिए भी कर सकते हैं। और जिन लोगों को आप जानते हैं कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है, सबके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। किस समय करना है? सुबह, शाम, दोपहर, किसी भी समय यह उपाय आप कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए जयकारा नहीं लगाया हो तो जल्दी से जयकारा लगा दीजिए। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की। किस तरह से प्याज में आपको कील गाड़ना है और इस प्याज को कहाँ फेंकना है और इस उपाय को किस दिन करना है, किस समय करना है। सबसे पहली बात कि इस उपाय को स्त्री हो या पुरुष कोई भी कर सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं वो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज़ की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। वो पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिखते हैं, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक साबुत प्याज लेनी है। प्याज जो आप लेंगे दो तरह की प्याज आती है, एक तो लाल रंग की प्याज होता है, एक हल्का रंग होता है प्याज, ठीक है, लाल से थोड़ा सा हल्का होता है। तो आप कोशिश करें कि जो लाल रंग की प्याज होती है, गहरे रंग की, वो वाली प्याज लें, ठीक है। प्याज साबुत लेनी है, कटी हुई प्याज यहाँ पर आपको नहीं लेनी है, बिल्कुल साबुत प्याज लेना है। इसी के साथ आपको क्या करना है, एक लोहे की कील भी लेनी है। अच्छा कील जो आप यहाँ पर लेंगे वो नई कील आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। पुरानी कील लेनी है तो नई कील ना लें, आपके घर में ही आप ढूंढे कोई पुरानी कील पड़ी हो वो आप ले लें, ठीक है। इसी के साथ आपको क्या करना है, काले रंग का मार्कर पेन लेना है, ठीक है। मार्कर इसलिए क्योंकि वो अच्छे से चल जाता है। यहाँ पर आप स्याही भी ले सकते हैं, स्याही से भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, इन तीनों चीज़ों को लेकर आपको दक्षिण दिशा में फेस करके बैठ जाना है, अपने घर की दक्षिण दिशा में। तो देखिए जमीन पर बैठकर आपको इस उपाय को करना है। सबसे पहले प्याज आपने ले ली, अब आपको वह प्याज उठानी है और जो काले रंग का पेन या मार्कर आपने लिया है, उस प्याज के ऊपर आपको उस पेन से, उस कलम से शत्रु लिखना है। शत्रु क्यों लिखना है? क्योंकि देखिए शत्रु एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, या गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है। अब आप मान लीजिए नाम अगर उस पर लिखते हैं, इससे आपका एक ही शत्रु दूर होगा, एक ही शत्रु परास्त होगा। लेकिन अगर आप प्याज के ऊपर शत्रु लिख देंगे ना, तो आपके जितने भी शत्रु हैं सभी परास्त हो जाएंगे और जीवन से वह शत्रु भी दूर हो जाएंगे जो गुप्त तरीके से आपसे शत्रुता निभा रहे हैं या आपकी पीठ पीछे बहुत कुछ बुरा कर रहे हैं या करवा रहे हैं। कुछ है ना जो बहुत सारी क्रियाएं करवा देते हैं। तो इसीलिए प्याज के ऊपर आपको क्या लिखना है, केवल शत्रु लिखना। किससे लिखना है? जो काले रंग का प्रेम या मार्कर आपने लिया है। अब आप जहां आपने शत्रु लिखा है, बिल्कुल उसके नीचे आपको प्याज पर जहां आपने नाम लिखा है, बिल्कुल उसके नीचे आपको एक क्रॉस का कटस का निशान लगाना है, ठीक है। क्रॉस का कटस का निशान लगाना है। तो देखिए सबसे पहले आपने प्याज पर नाम लिख लिया, उसके बाद आपने क्रॉस का निशान लगा दिया। जैसे कि हम एक्स बनाते हैं, ABCD में जो एक्स बनाते हैं, उस तरह से आपको एक्स का निशान लगा देना है। अब उस एक्स के नीचे
भी आपको एक शब्द लिखना है। क्या लिखना है? शत्रु। ठीक है ना? क्या लिखना है? शत्रु। देखिए, ये जो शत्रु आपको लिखना है, ये सिर्फ एक बार लिखना है। एक के नीचे सिर्फ एक बार। इतना करने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है, तो मंत्र आप ध्यान से सुन लें। ठीक है? मंत्र स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा, यहां से आप नोट कर लें। ओम भीम क्रीम शत्रुनाशिनी क्रीम फट स्वाहा। तो मंत्र देखिए, आपको फिर से बता रहे हैं, ओम भीम क्रीम शत्रुनाशिनी क्रीम फट स्वाहा। इतना आपको 11 बार बोलना है। मतलब ये जो मंत्र है, ये मंत्र आपको 11 बार बोलना है। और मंत्र जब आप बोलेंगे, उसी समय आपको उस कील को, जहां पर आपने शत्रु का नाम लिखा है या शत्रु लिखा है, वैसे तो शत्रु ही लिखिए, नाम मत लिखिए, उसी शत्रु शब्द के ऊपर आपको उस कील को गाड़ देना है। कब गाड़ेंगे? कील को जब मंत्र बोलेंगे, तो बस कील गाड़ने के बाद आपको क्या करना है? उस प्याज को उठाना है। आप चाहे तो किसी कपड़े में रख लेना, क्योंकि इस उपाय को आपको छुपाकर करना है, किसी को बताकर नहीं करना है, क्योंकि ऐसा उपाय जल्दी काम करता है। फिर आप किसी भी सुनसान स्थान पर जाएं, वहाँ छोटा सा गड्ढा कर लें और उस प्याज को उसी मिट्टी में दबा दें, कील सहित दबा दें। ऐसे नहीं कि कील निकालनी है या कुछ करना है, नहीं, प्याज और कील सभी को उसके अंदर आपको दबा देना है। मिट्टी के अंदर गड्ढे को अच्छे से ढक देना है। फिर अपने घर पर चले आना है, हाथ पैर धो लेने हैं। और इस उपाय को आप कोशिश करें कि सूरज ढलने के बाद करें। ठीक है? जैसे ही सूरज ढल जाता है, हल्का सा अंधेरा हो है, उस समय कर ले तो ज्यादा उत्तम है। दूसरी चीज, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। गुप्त शत्रु हो, सामने से शत्रु हो, सभी के लिए कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जो है ना, ये माफी मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे, तभी शत्रुता आपसे नहीं करेंगे। इतना अचूक उपाय है। आइए भक्तों, प्याज से जुड़ी छोटे छोटे सरल उपाय जान लेते हैं, जिससे हम अपने जीवन में आजमाकर अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। ये उपाय छोटे छोटे सरल उपाय हैं, मगर शत्रु मुक्ति के लिए सिद्ध और बहुत ही चमत्कारी उपाय है। जैसे पहला सरल उपाय है, शत्रु बाधा समाप्त करने के लिए प्याज और काला धागा का उपाय। ये उपाय शत्रु के बुरे प्रभाव को कमजोर करने और आपकी रक्षा करने के लिए किया जाता है। कैसे करना है? सबसे पहले आप एक लाल प्याज, काला धागा और सिंदूर ले लें। फिर किसी शुक्रवार या गुरुवार के दिन यह उपाय करें। सबसे पहले एक लाल प्याज लें, फिर प्याज को काले धागे से 7 बार लपेट और फिर उस पर थोड़ा सिंदूर लगाएं और शत्रु का नाम लेते हुए हनुमान जी से शत्रु बाधा से मुक्त होने की प्रार्थना करें। फिर आप इसे किसी चौराहे पर जाकर छोड़ दें। ऐसा करने से शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा कमजोर हो जाएगी और उसका प्रभाव समाप्त होगा। दूसरा सरल उपाय है बहते जल में प्याज प्रवाहित करना। कैसे करना है? सबसे पहले किसी भी शुक्रवार को एक ताजा लाल प्याज लें, फिर आप उस पर अपनी समस्या का ध्यान करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर आप प्याज को बहते हुए जल जैसे नदी या नहर में प्रवाहित कर दें। यह उपाय शत्रु की नकारा ऊर्जा को बहा ले जाता है और आपकी रक्षा करता है। तीसरा सरल उपाय है नींबू और प्याज का शक्तिशाली उपाय। कैसे करना है? सबसे पहले एक नींबू, एक लाल प्याज और काला धागा लें। फिर एक नींबू और प्याज को लेकर काले धागे से बांध दें। फिर आप इसे गुरुवार या शनिवार को पीपल के